हेलो गाइस, स्कूल गुरु की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आज जो लेफ्ट हमारे कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा थे उनके ग्राफ एंड हम लोग पीरियड, डोमेन एंड रेंज फाइंड करेंगे। तो कॉसेक थीटा तो कॉसेक ज़ीरो हमें नॉट डिफाइन होता है क्योंकि साइन ज़ीरो हमारा होता है वैल्यू ज़ीरो एंड कॉसेक थीटा होता है हमारा 1/sin थीटा, तो 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। तो इसलिए इसका ग्राफ यहाँ से आएगा ऐसे, यानी इसको ये टच नहीं करेगा। और फिर ये यहाँ से साइन π/2 हमारा 1 होता है, 1 आएगा, फिर ये यहाँ से ऐसे करके मूवमेंट अपना कंटिन्यू करेगा। सेक थीटा होता है हमारा 1/cos थीटा एंड cos 0 डिग्री हमारा 1 होता है, तो 1/1 हमें 1 देता है एंड cos π/2 हमारा 0 होता है, तो 1/0 हमें इन्फिनाइट देता है। वैसे यहाँ पर भी इसका ग्राफ ऐसे ही फॉर्म करेगा। ये हो गया हमारा सेक थीटा का ग्राफ। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट में हमारे सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड में सेक थीटा हमारा नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू हमें मिलेगा। थर्ड में भी हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगा क्योंकि थर्ड में नेगेटिव होता है एंड फोर्थ में हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। ये जितने भी ऊपर ग्राफ बन रहे हैं ये हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करते हैं, देते हैं। वैसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर भी हमें पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा, सेकेंड में हमें फिर नेगेटिव मिलेगा, थर्ड में भी नेगेटिव मिलेगा एंड फोर्थ में अगेन हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा और ऐसे ही ये चलते जाएगा। तो इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा? सेक थीटा का डोमेन ऑफ द फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? r-2n -1π/2, क्योंकि जितने भी π/2 है उसमें हमें ये वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करता, शो नहीं करता। तो फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू r -1 से -1 ये हो जाएगा हमारा रेंज ऑफ द फंक्शन। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है सेक थीटा इज इक्वल टू -13/12 एंड थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो हमें फाइंड करना है रेस्ट 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हम लोग जो फार्मूलाज पढ़े हैं उसके हिसाब से अगर बनाएं तो हमारा जो फार्मूला है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। तो इसमें अगर हम लोग सेक थीटा का वैल्यू अगर पुट कर दे -13/12 होल स्क्वायर -1, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का 144 -1 और यहाँ पर एलसीएम अगर हम लोग ले लें तो 144 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू जो आएगा 25/169 -144 25 होता है अपॉन 144 tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा का हम लोग का वैल्यू आ गया 5/12। ठीक है फ्रेंड्स। और क्योंकि थीटा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, यहाँ पर बोला गया है, तो ये हमारा माइनस का हम लोग रूट ओवर लेंगे। तो tan थीटा जो हो जाएगा हमारा -√25/144 विच इज़ इक्वल टू tan थीटा माइनस हमारा 5/12 आ जाएगा tan थीटा का ये वैल्यू। और हमें पता है cot थीटा जो हमारा होता है इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो tan थीटा हमारा क्या है? -5/tan थीटा हमारा क्या है?
-5 बाई नीचे 12 रहेगा, उसको फिर ऊपर चले जाएगा, यानी cot थीटा का हमारा वैल्यू आ गया -12/5। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा cot थीटा भी नेगेटिव ही होता है। अब हमें पता है sin थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। तो sin थीटा हो जाएगा हमारा tan थीटा इंटू कॉस थीटा। तो tan थीटा हमारा है -12/5 और कॉस थीटा को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 1/sec थीटा। तो कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/sec थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा tan थीटा का वैल्यू क्या आया था, -5/12 एंड sec थीटा का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, -5/12 इंटू -13/12। तो 12 ऊपर चले जाएगा, 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड हमारा वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/13 आ जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू हमारा 5/13 आ गया। तो कॉसेक थीटा हमारा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है हमारा 1/sin थीटा। तो इसका कॉसेक थीटा का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 1/5/13 विच इज इक्वल टू 13/5। तो हमें पता है साइन थीटा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट एंड कॉस थीटा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव वैल्यू हमें देते हैं। कॉस थीटा का हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हमारा होता है 1/sec थीटा के इक्वल एंड sec थीटा हमें दिया हुआ है 1/-13/12 विच इज़ इक्वल टू -12/13। तो हमारा वैल्यूज़ क्या क्या आ गए, तो हमारे 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उनके वैल्यू cos थीटा का हो जाएगा -12/13, साइन थीटा का हो जाएगा 5/13, कॉसेक थीटा का हो जाएगा -13/5, tan थीटा का हो जाएगा -5/12 एंड cot थीटा का हो जाएगा हमारा -12/5। ये तो हम लोग ये फार्मूला से बनाए थे। हम लोग इसे ट्राइंगल से भी बना सकते हैं, राइट ट्राइंगल। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग इसे राइट ट्राइंगल से भी बना सकते हैं। तो sec थीटा हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाई बेस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो जाएगा 13 एंड बेस क्या हो जाएगा हमारा 12। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके तो परपेंडिकुलर हमारा आ जाएगा 5। 13 स्क्वायर होता है हमारा 169 माइनस 1, 12 स्क्वायर होता है 144, तो ये हमारा ये साइड आ जाएगा 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो cos थीटा हमारा क्या होता है, cos थीटा हमारा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस है हमारा 12 एंड हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 13। और क्योंकि ये बोल रहा है थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा cos नेगेटिव होता है, तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पर माइनस अप्लाई किए हैं। तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी 5/13 एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है। कॉसेक थीटा हो जाएगा हमारा 13/5, कॉसेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर यानी 13/5 एंड tan थीटा हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस यानी -5/12, क्योंकि tan थीटा हमारा जो क्वाड्रेंट रूल है हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े हैं, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन थीटा एंड कॉस थीटा पॉजिटिव रहता है, सॉरी साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा। यहाँ पर tan cot रहता है, tan थीटा cot थीटा, और यहाँ पर रहता है cos थीटा एंड sec थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, ये 0 से 360 आएगा, पूरा 0 से जाएगा, फिर यहाँ पर 90 पहुँचेगा, फिर 180, 270 एंड 360। तो tan थीटा यहाँ पर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है,
सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan एंड cot पॉजिटिव होता है, यानी यहाँ पर हमारा नेगेटिव होगा क्योंकि सेकंड में हमारा सिर्फ sin एंड cosec पॉजिटिव रहते हैं। तो यहाँ पर -5/12 एंड सिमिलरली cot थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन यानी बेस बाई परपेंडिकुलर एंड 12/5 विच इज ऑल्सो नेगेटिव। यहाँ क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है। यहाँ डायरेक्टली थीटा ना दे करके आप लोग को क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे जो थीटा है हमारा वो लेस देन होगा हमारा 2 पाई से, यानी 2 पाई से कम होगा सब, 2 पाई 180 डिग्री होता है, एंड π/2 से ग्रेटर होगा, यानी π/2 से 2 पाई तक लाई करेगा हमारा वैल्यू ऑफ थीटा। तो ऐसे हमारे क्वेश्चंस चेंज भी कर सकते हैं, डायरेक्टली आप लोग को क्वाड्रेंट नहीं बताएगा। तो आप लोग ट्राइंगल से भी बना सकते हैं, राइट ट्राइंगल यूज़ करके। और जो हम लोग 3 फार्मूलाज पढ़े हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू हमारा sec स्क्वायर थीटा होता है, एंड cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू हमारा cosec स्क्वायर थीटा होता है। इन तीनों में से कोई भी एक आप लोग अप्लाई करके, जैसे हम लोग निकाले थे sec थीटा के केस में tan थीटा का अप्लाई करके, एंड बाकी रेशियोज हमारा फंक्शंस आसानी से निकल लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।